कैसे एक डायरेक्टर ने इस मशहूर अदाकारा के साथ धोखे से शादी की और कभी मां न बनने की शर्त रखी। बॉलीवुड की एक मशहूर और जानी मानी अभिनेत्री जिन्होंने 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, वो जब थिरकती थी तो मानो माहौल ही बदल जाता था और दर्शकों के अंग अंग में रोमांस पैदा हो जाता था। उन्होंने बॉलीवुड में एक से एक कलाकारों के साथ काम किया और खूब दौलत और शोहरत बटोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं, कॉमेडियन से शादी की अफवाह की वजह से इन्हें अचानक नफरत की नजरों से देखा जाने लगा और बॉलीवुड में इन्हें काम देना तक बंद कर दिया गया। क्या आप मानेंगे, बॉलीवुड में एक मशहूर डायरेक्टर ने इनसे धोखे से शादी कर ली और अपने शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने की बात को छुपाकर इन्हें गहरा सदमा दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे, इस अभिनेत्री के सामने कभी मां न बनने की अजीबोगरीब शर्त रखी गई थी, जिससे ये आजीवन बे औलाद ही रहे। कौन है वो अदाकारा और क्यों उनकी फीस होती थी लीड हीरो से भी ज्यादा, जानेंगे आज की वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आज हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री अरुणा ईरानी के बारे में। अरुणा ईरानी एक ऐसा नाम है जिन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं फिल्मों में निभाई और घर घर में फेमस हो गई और सभी उन्हें उनके नाम से पहचानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरुणा ईरानी को उस दौर में फिल्म के हिट होने का कारण माना जाता था और उनके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव किरदार अलग से लिखे जाते थे। यही वजह है कि उनकी फीस मुख्य अभिनेता या अभिनेत्री से भी ज्यादा होती थी। अरुणा बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने एक बाल कलाकार, कॉमेडियन, खलनायक और चरित्र अभिनेत्री के रूप में लंबे समय तक बॉलीवुड में काम किया। इसके साथ ही वो एक बेहतरीन डांसर के रूप में भी पहचानी गई और कई फेमस गाने उन पर फिल्माए गए। 3 मई 1952 को अरुणा का जन्म मुंबई में हुआ था। इनके पिता एक ईरानी पारसी थे और उनकी माँ एक मराठी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। अरुणा के साथ भाई बहन थे, जिसमें ज्यादातर भाई बहन फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। उनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो एक छोटी सी कंपनी चलाते थे, जिससे गुजारा कर पाना काफी मुश्किल होता था। यही वजह है कि अरुणा की पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई। वो अपने भाई बहनों से सबसे बड़ी और समझदार थी। घर की स्थिति को देखते हुए उन्होंने काम करने के बारे में सोचा और फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी। मेहनत रंग लाई और महान एक्टर दिलीप कुमार की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म गंगा जमुना में 1968 में उन्हें पहला मौका दिया। तब अरुणा सिर्फ 9 साल की थी और इस तरह चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। इसके बाद भी उनके लिए आगे के साल बेहद संघर्ष भरे रहे। उनके लिए काम की दिक्कत इसीलिए आ रही थी क्योंकि वो ना ही बाल कलाकार जितनी छोटी थी और ना ही एक्ट्रेस जितनी बड़ी। फिर भी कुछ फिल्में, छोटे मोटे रोल उन्हें मिलते रहे और घर का खर्च चलता रहा। इस दौरान उन्होंने जहां आरा, नर्तकी, गंगा की लहरें, फर्ज, पुकार और अनपढ़ आदि फिल्मों में काम किया। अरुणा बताती हैं कि तब उन्हें फिल्मों में हीरोइन बनने का शौक नहीं था। वो तो बस ढेर सारे पैसे कमाना चाहती थी जिससे घर का खर्च अच्छे से निकल सके। यही वजह थी कि उस समय उन्हें जैसे भी रोल मिले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। अरुणा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका करियर बनाने में जाने माने कॉमेडियन महमूद ने उनकी काफी मदद की थी और फिर कॉमेडी किंग महमूद के साथ उनकी जोड़ी भी बनी है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि महमूद के साथ उनका कुछ अलग और गहरा रिश्ता था। औलाद, हमजोली, नया जमाना जैसी फिल्मों में दोनों साथ नजर आए थे और दर्शकों ने इन्हें काफी पसंद भी किया। अरुणा ईरानी को फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल करने का मौका भी मिला और ये फिल्म हिट रही थी, जो कि महमूद की वजह से उन्हें मिली थी। लेकिन उन्होंने बताया कि करियर बनाने के साथ साथ वो महमूद ही थे जो उनके करियर के पतन का भी कारण बने। बाकौल अरुणा पता नहीं कैसे ये अफवाह उड़ी कि हम दोनों ने आपस में शादी कर ली है, तभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझसे नाराज हो गए। कारवां और बम्बई टू गोवा जैसी हिट फिल्म देने के बाद भी 2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। एक लंबे अरसे के बाद जब राज कपूर ने उन्हें फिल्म बॉबी में काम करने का ऑफर दिया, इसके बाद उन्हें धीरे धीरे फिर से काम मिलने लगा और एक समय ऐसा आया जब वो फिल्मों में मुख्य अभिनेता से भी ज्यादा फीस लेने लगी थी। फिर तो उन्होंने कई ऐसे रोल निभाए जो आज तक लोगों को याद है। अपने अलग अंदाज और डांस से फिल्मों में अपने लिए अलग जगह बनाने वाली इस अभिनेत्री ने लोगों में अपनी पहचान बना ली थी। उनके बिना जैसे फिल्में अधूरी मानी जाती थी। बता दें कि उन्होंने इंडस्ट्री में आने वाले अभिनेताओं और अभिनेत्री की भी काफी मदद की क्योंकि उन्हें अपनी शुरुआती दिन याद थे। उन्होंने फर्ज में जितेंद्र, बॉबी में ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, सरगम में जया प्रदा, लव स्टोरी में कुमार गौरव और रॉकी में संजय दत्त की काफी मदद की थी। उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया, लेकिन उनका मानना है कि ये उनकी प्रतिभा के हिसाब से काफी कम था। 70-80 के दशक के क्रिटिक्स भी मानते हैं कि अरुणा के अंदर हीरोइन बनने के पूरे गुण थे, लेकिन खराब किस्मत, कुछ गलत फैसलों की वजह से और फिल्मों की राजनीति की वजह से वो सिर्फ चरित्र अभिनेत्री के रूप में ही अपनी पहचान बना पाई। 90 के दशक में उन्होंने राजा बाबू और बेटा जैसी फिल्मों में मां का किरदार निभाना शुरू किया और बेटा के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। इसके अलावा अरुणा ने अपने फिल्मी करियर में दर्जनों कन्नड़, गुजराती और मराठी फिल्मों में भी काम किया। बड़े पर्दे पर काम करने के बाद उन्होंने छोटे पर्दे का रुख करने में भी कोई परहेज नहीं किया। साल 2000 में धारावाहिक जमाना बदल गया, ये छोटे पर्दे पर एक्टिंग की शुरुआत की और इस दुनिया में भी छा गई। इन्होंने कहानी घर घर की, झांसी की रानी, देखा एक ख्वाब, परिचय, संस्कार, धरोहर जैसे सुपरहिट सीरियल में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अरुणा के सफल करियर के साथ ही उनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी शादी एक जाने माने डायरेक्टर कुकू कोहली से 1990 में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 38 साल थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि जब उनकी शादी हो रही थी उन्हें पता नहीं था कि कुकू कोहली पहले से शादीशुदा हैं और बच्चों के पिता भी हैं, और ये जानने के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा था। उन्होंने बताया कि कुकू के साथ उनकी लव स्टोरी फिल्म सेट पर बहुत सारे झगड़े से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये झगड़ा रोमांस में बदल गया। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी कर ली, लेकिन जब उन्हें पता चला सच का तो वो काफी सदमे में चली गई। आपको बता दें, कुकू कोहली बॉलीवुड में मशहूर फिल्म मेकर्स में से एक रहे हैं जिन्होंने फूल और कांटे, सुहाग, हकीकत, ये दिल, आशिकाना और अनाड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। अरुणा ने बताया
बताया था कि ये बात उन्होंने पहले कभी मीडिया के सामने इसीलिए नहीं की क्योंकि उनके पति को अच्छा नहीं लगता था कि वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में मीडिया में बात करें। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो इस बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने इसी इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति ने शादी होने के बाद एक शर्त ये भी रखी थी कि वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं करेंगी और इसके पीछे की वजह थी कि पहले से वो शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अरुणा ने इसी को अपनी तकदीर मान लिया था और अब उन्हें इस बात का कोई मलाल भी नहीं है। उन्होंने हंसते हुए कहा था कि आज जब मैं अपने भतीजे भतीजियों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा है मेरी कोई संतान नहीं है, वरना आज जनरेशन गैप की वजह से मुझे बहुत परेशानी हो जाती। अगर उनके भाई बहनों की बात करें तो उनके 3 भाई काफी मशहूर हुए। एक भाई जाने माने फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार हैं, जिन्होंने दिल, बेटा और इश्क जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। उनके 2 और भाई भी एक्टर हैं जिनके नाम आदि ईरानी और फिरोज ईरानी हैं। बॉलीवुड में लंबे समय तक काम करने वाली अरुणा ईरानी ने 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। कभी विलेन का किरदार निभाया, कभी डांसर के तौर पर दिखाई दी तो कभी एक माँ के तौर पर बड़े पर्दे पर नजर आई। हर रोल में उन्होंने खूब तालियां बटोरी और दर्शकों का दिल जीता। अरुणा जी आज भी सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं काम करती रहती हैं। बचपन से काम करती आई अरुणा जी की यही इच्छा है कि वो अपनी आखिरी सांस तक काम करते रहें। हमारी भी यही प्रार्थना है कि अरुणा जी ऐसे शानदार काम करती रहेंगी और हमें पर्दे पर नजर आती रहेंगी। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।